नहीं है फिनॉल के साथ, थाइलिक अम्ल। ये है थाइलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया कराओगे फिनॉल के साथ। और फिनॉल के 2 अणु लोगे, 2। फिनॉल के पैरा समूह पे हाइड्रोजन होता है, ये तुम्हें पता है। पैरा समूह पे यहाँ पर हर जगह होता है, जहाँ पे बेंजीन में कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन तो होता ही है। इन पैरा समूह के हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन परमाणु को हम कराएंगे योग। इन थाइलिक अम्ल की अब क्या कराएंगे फिनॉल के साथ। फिनॉल के पैरा समूह पे हाइड्रोजन होता है, इन हाइड्रोजन का बंध बनाएगा हम ऑक्सीजन परमाणु के साथ। अब इन हाइड्रोजन परमाणु का बंध ऑक्सीजन परमाणु के साथ बनेगा तो निकलेगा तुम्हारा जल। और इस जल के निकलने पर क्या स्थिति आएगी, जब यहाँ से हाइड्रोजन जलाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इस कार्बन पे भी प्लस आ जाएगा। और इस कार्बन के 2 बंध ब्रेक हुए इसलिए इस पे प्लस का 2 चार्ज आएगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन का बंध बनेगा इस कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध। देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस कार्बन पे प्लस का 2 चार्ज है, वो समूह नीचे लगा दो, हाइड्रॉक्सिल समूह। और इस कार्बन पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है। इनके साथ इस कार्बन का बंध सहसंयोजी बनवाओगे और इस कार्बन का सहसंयोजी बंध बनवाओगे। इसे हम बच्चों कहते हैं फिनॉल फ्लेथलीन, फिनॉल फ्लेथलीन। तो जब भी तुम्हें युग्मन अपक्रिया करानी हो, युग्मन शब्द का अर्थ ही है जुड़ना। तो यहाँ से केवल तुम्हारा क्या निकल गया, जल निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ, इस कार्बन प्लस है, इस पे प्लस है, इन दोनों कार्बनों का हमने सहसंयोजी बंध बनवा दिया इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये जो वनीय संरचना ये है फिनॉल फ्लेथलीन, ये तुम्हारी युग्मन अपक्रिया। अगर रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, थाइलिक अम्ल की फिनॉल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, फिनॉल फ्लेथलीन बनता है। इस अपक्रिया का नाम हम देते हैं युग्मन अपक्रिया। तो इसे नोट करो। आगे हाइड्रोजनीकरण कराएं, फिर हम लिख लिया तुम लोगों ने। हाइड्रोजनीकरण अब हम कराएंगे फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण। फिनॉल का जब तुम हाइड्रोजनीकरण कराओगे तापमान दोगे, तापमान। तो ये बंद सर्कल दिख रहा है तुम्हें, इस सर्कल ये जो दिख रहा है ये कार्बन कार्बन मध्य क्या है, बंध है। कार्बन कार्बन प्रत्येक कार्बन यहाँ भी असंतुलित अवस्था में, कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन इतने तुम्हें लेने होंगे कि प्रत्येक कार्बन को यहाँ एक एक हाइड्रोजन और मिल जाए। तो यहाँ कितने लेने हैं तुम्हें, 3 दूनी 6, यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु लेने हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, और एक इसके साथ बनेगा इसके साथ। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या आ जाएगी, स्थिति इधर आ जाएगी तुम्हारे पास, ये स्थिति आएगी। ये तुम्हारे पास बन जाएंगे साइक्लो हेक्सेनॉल। जब भी तुम फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण कराओगे तो क्या बनेगा, साइक्लो हेक्सेनॉल बनेगा। अगर तुम्हें हम संरचना दिखाएं तो संरचना कुछ इस प्रकार से थी इसकी। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, इसके साथ जुड़ा था। प्रत्येक कार्बन के पास स्वयं के हाइड्रोजन होती है, इससे OH समूह जुड़ा था इसलिए हाइड्रोजन इसकी नहीं है। अब इस कार्बन और इस कार्बन देखो, प्रत्येक कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, 4। तो 1 2 3 4 इस कार्बन के 4 बंध हैं, 1 2 3 4 इसके भी हैं, 1 2 3 4 इस कार्बन के भी 4 बंध हैं, 1 2 3 4 इसके भी 4 है ना, 1 2 3 4। अब जब तुम इसका अगर क्या कराओगे, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण कराओगे, तापमान दोगे
तो ये डबल बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं, ये एक बंध टूटने पर एक कार्बन पे प्लस का बंध चार्ज आएगा। बना किसके मध्य, दो कार्बनों के मध्य बना है, तो दो प्लस का चार्ज आएगा इस पे एक इस पे। इधर भी ऐसे ही स्थिति है, तो 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दिया जाएगा। हाइड्रोजन कट जब कराओगे तुम, हाइड्रोजन कट कराने पर क्या लोगे, हाइड्रोजन के 3 अणु लोगे और इससे तुम्हारे पास आ जाएगी ये स्थित आ जाएगी कुछ प्रकार इस प्रकार से। इधर पहले हाइड्रोजन के साथ एक बंद कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा था, अब 2 जुड़ जाएंगे। इससे एक OH समूह जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला किसका है, साइक्लोहेक्सेनॉल का। जब भी फिनॉल का कराओगे हाइड्रोजनीकरण, तो ये जो बंध तुम्हें दिख रहे हैं बेंजीन में 1 2 3, ये बंध क्या होते हैं, ये बंध ब्रेक हो जाते हैं। इन बंधों के ब्रेक होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन का बंध बनता है कार्बन साथ और इससे आती है ये साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो सैलिसिलिक अम्ल की उपयोगिता। अब हम जानेंगे सैलिसिलिक अम्ल की उपयोगिता। सैलिसिलिक अम्ल से हम बनाएंगे औषधियों का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल से, तो सैलिसिलिक अम्ल की तुम क्रिया कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये सैलिसिलिक अम्ल है, इस सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया कराओगे तुम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। इसके साथ अभिक्रिया कराओगे सैलिसिलिक अम्ल की। जब अभिक्रिया कराओगे तो स्थिति क्या आएगी बच्चों, ये बात ध्यान देना। ये तापमान जब तुम दोगे तो ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन परमाणु के मध्य जो बंध बनाए, ये बंध ब्रेक होगा, ऑक्सीजन परमाणु पे माइनस, कार्बन परमाणु पे प्लस। फिर हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन परमाणु की सहायता से यहाँ बंध कुछ इस प्रकार से हैं बच्चों, एक कार्बन के 4 बंध होने चाहिए 4, और यहाँ बंध इस प्रकार से हैं। इस आयन की सहायता से हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो बंध बना था, ये बंध करेंगे ब्रेक। इस बंध के ब्रेक होने पर इस ऑक्सीजन परमाणु पर माइनस, इस कार्बन पर हाइड्रोजन पर प्लस। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन का हम बंध बनवाएंगे इसके साथ, इसके साथ बनवाएंगे। जब स्थिति ये आएगी तो क्या बन जाएंगे, तो तुम्हारे पास बन जाएंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उसके बाद इस कार्बन परमाणु पे क्या है, इस कार्बन परमाणु पे प्लस है, इस ऑक्सीजन परमाणु क्या है, माइनस है। तो इस कार्बन परमाणु का इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ बनवाओगे बंध। कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध। तब स्थिति आएगी बच्चों को इस प्रकार से। इस पे माइनस था, अब इस कार्बन पे प्लस है तो सिंगल बंध कार्बन। ठीक है, उसके बाद सिंगल बंध CH3 और डबल बंध ऑक्सीजन परमाणु। तो ये स्थिति आ जाएगी तुम्हारे पास। ये जो संरचना बनी है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं एस्पिरिन। क्या नाम देते हैं, एस्पिरिन। और एस्पिरिन जो है ये एक औषधि है, इसका उपयोग किया जाता है कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क के उपचार में उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क के उपचार में, और हृदय जो हार्ट अटैक होता है व्यक्तियों को, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है, BP कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है एस्पिरिन का। मस्तिष्क अगर व्यक्ति का सही से काम ना कर रहा तो मस्तिष्क संतुलन के लिए उपयोग किया जाता है, और दर्दनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन का। तो ये बात ध्यान रखना, इसका नाम है एस्पिरिन, एस्पिरिन। ठीक है, ये एक औषधि है, ध्यान रखना। बनी कैसे है, तुमने सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराई किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य क्या होगा, बंध ब्रेक होगा। इस बंध ब्रेक होने पर कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन परमाणु पे माइनस। इस आयन के साथ एक हाइड्रोजन विस्थापित किया गया और हाइड्रोजन का बंध बनवा दिया हमने ऑक्सीजन साथ। तब इससे आगे ये सैलिसिलिक अम्ल बन गया हमारे पास, वो एसिटिक अम्ल बन गए। फिर इस कार्बन परमाणु पे क्या आ गया, प्लस आ गया। इस कार्बन परमाणु पे प्लस आया, इस ऑक्सीजन परमाणु माइनस है, तो इसका हिस्सा बंध बना दिया, ये बन गया एस्पिरिन। और एस्पिरिन क्या है, एक औषधि है जिसका उपयोग मस्तिष्क के संतुलन में उपयोग किया जाता है, हृदय उपचार में उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखें, आगे हम बनाएंगे मेथिल सैलिसिलेट, सैलिसिलिक अम्ल। आगे देखो एस्पिरिन, अगर तुम्हें परिभाषा बतानी तो क्या बताओगे, सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अब क्रिया कराने पर क्या बनता है, एस्पिरिन बनते हैं। एस्पिरिन का उपयोग भी पूछा जाता है। अगर एस्पिरिन का उपयोग पूछा जाए तो तुम बताओगे कि मस्तिष्क के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है और हृदय गति को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, एस्पिरिन एक औषधि है, बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, ध्यान रखना।
आगे देखो, आगे हम सैलिसिलिक अम्ल की उपयोगिता देखते हैं। आगे हम सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे मेथिल अल्कोहल के साथ। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराओगे मेथिल अल्कोहल के साथ। जब मेथिल के साथ अभिक्रिया कराओगे बच्चों, तो ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन का बंध बनवाओगे तुम इस OH समूह के साथ, और OH समूह के साथ बंध बनवाओगे तो निकल जाएगा तुम्हारे पास जल। ठीक है, तो जल निकल जाएगा, फिर इस ऑक्सीजन परमाणु पे माइनस आ जाएगा, कार्बन परमाणु पे प्लस आएगा, और इस कार्बन परमाणु का बंध बनाओगे इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ। जब ऐसा होगा तो स्थिति आ जाएगी ये CH3। इसका नाम है मेथिल सैलिसिलेट, पूरे का नाम है मेथिल सैलिसिलेट। इसका उपयोग किया जाता है बच्चों दर्दनाशी के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? मेथिल सैलिसिलेट एक क्या आता है, द्रव आता है, द्रव। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मांसपेशियां में अगर दर्द होता है तो उन मांसपेशियों को दर्द समाप्त कर सकते हैं इसकी मालिश करके। ठीक है बच्चों, तो ये मेथिल सैलिसिलेट है, इसका नाम ध्यान रखना। मेथिल सैलिसिलेट निर्माण कैसे करोगे? निर्माण करोगे तुम सैलिसिलिक अम्ल की मेथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो OH समूह का हाइड्रोजन के साथ बंध बना देंगे, निकल जाएगा जल, और इसका ऑक्सीजन परमाणु पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन का हमने ऑक्सीजन के साथ बंध बना दिया, तो हमारे पास बनेंगे मेथिल सैलिसिलेट। ये एक दर्दनाशी औषधि है जिसका उपयोग दर्द को खत्म करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताएं, भाषा अगर लिखनी है तो यही लिखनी है कि सैलिसिलिक अम्ल की मेथिल के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल सैलिसिलेट बनते हैं। आगे हम निर्माण करेंगे फिनॉल सैलिसिलेट का। ठीक है, फिनॉल सैलिसिलेट का, ये मेथिल सैलिसिलेट है, इसका उपयोग दर्दनाशी के रूप में किया जाता है। फिनॉल सैलिसिलेट का उपयोग कहाँ किया जाएगा ये भी देखना, इसे समाप्त कर दें। अच्छा, ये सैलिसिलिक अम्ल की उपयोगिता है। सैलिसिलिक अम्ल हमने बनाया किससे? फिनॉल से। ठीक है बच्चों, फिनॉल से बना था सैलिसिलिक अम्ल, तो उसी की उपयोगिता है। सैलिसिलिक अम्ल से औषधियाँ बनाई जाती हैं 2-3 प्रकार की। सैलिसिलिक अम्ल है, इस सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराओगे फिनॉल के ही साथ। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराओगे फिनॉल के साथ, फिर क्या करोगे, इस हाइड्रोजन परमाणु और इस OH परमाणु के साथ क्या बनवाओगे? बंध बनवाओगे। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे पास निकल जाएगा जल। उसके बाद इस कार्बन परमाणु पे आएगा प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन परमाणु पे माइनस। अब इस प्लस का इस माइनस के साथ बंध बनवाओगे और इससे तुम्हारे पास आएगी बच्चों ये C6H5। ये क्या है? ये है फिनॉल सैलिसिलेट। फिनॉल सैलिसिलेट का उपयोग किया जाता है बच्चों घाव के उपचार में। किसी व्यक्ति की अगर आंत में, इंटेस्टाइन में घाव हो जाता है तो उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, आंत के उपचार में। ध्यान रखना, नाम है फिनॉल सैलिसिलेट। फिनॉल सैलिसिलेट आंत के उपचार में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आंत में घाव हो जाता है तो। परिभाषा अगर लिखनी है तो सैलिसिलिक अम्ल की फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनते हैं? फिनॉल सैलिसिलेट बनते हैं और जल निकलता है। ठीक है, उपयोगिता ध्यान रखना, सैलिसिलिक अम्ल पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, नोट करो इसे।
आगे देखो बच्चों, अब ये सैलिसिलिक अम्ल की उपयोगिता तो हमने बता दी। सैलिसिलिक अम्ल से तुमने क्या क्या बनाया, एस्पिरिन बनाया, मेथिल सैलिसिलेट बनाया और फिनॉल सैलिसिलेट। इन औषधियों का उपयोग क्या किया जाता है ये भी हम तो बता दिया। फिनॉल सैलिसिलेट का उपयोग किया जाता है अगर किसी व्यक्ति के आंत में घाव हो जाता है तो उस घाव के उपचार में फेनिल सैलिसिलेट का उपयोग, फिनॉल सैलिसिलेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम फेनिल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि मेथिल सैलिसिलेट का उपयोग किया जाता है कहाँ, मेथिल सैलिसिलेट का उपयोग किया जाता है मांसपेशियों में अगर दर्द हो रहा है तो उन दर्द को समाप्त करने में, ठीक है। मेथिल सैलिसिलेट द्रव आता है, द्रव, उसका उपयोग करके तुम क्या कर सकते हो, अगर दर्द हो रहा है तो उसे समाप्त कर सकते हो, इसीलिए उसे हम दर्दनाशी औषधि भी बोलते हैं। और तुम्हारे एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के उपचार में, हृदय के उपचार में, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करने में, ठीक है। आगे देखो, आगे हम बनाएंगे बैकेलाइट। बैकेलाइट कैसे बनता है ये बात ध्यान देना। अगर तुम्हें बैकेलाइट समझना है तो डायरेक्ट तुम क्या करो, फिनॉल की अपक्रिया करा दो। फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और यहाँ पे तुम मालूम क्या लिख दो बच्चों, यहाँ पे तुम लिख दो बहुलक। बहुलक, जब बहुलक लिखो उसके बाद बात ध्यान देना, संख्या यहाँ तुम्हें क्या लेनी है, संख्या यहाँ लेनी है तुम्हें 4 फिनॉल के अणु लेने हैं, और उसके बाद यहाँ भी तुम्हें संख्या ज़्यादा लेनी है। और तुम चाहो तो बहुलक लिख दिया तुमने, इसका मतलब संख्या तुमने बहुत सारी ले ली। यहाँ बहुलक जब लिखोगे तो संख्या बहुत सारी ले। अब देखो इधर बनेगा कैसे, तुम ध्यान रखना, इसमें अगर हम तुम्हें क्रियाविधि बताएंगे तो तुम्हें सब भूल जाओगे तुम, इसलिए हम नहीं बता रहे क्रियाविधि। ऊपर लिखे ऐसे है ना, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चार फिनॉल के तुमने अणु लिए थे, अब क्या करोगे तुम, फार्मूला से अपग्रेड कराओगे, जल भी निकलेगा इधर तुम्हारे पास क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु उधर है। और तुम क्या करो, यहाँ CH2 समूह को लगाओ, मेथिल समूह को इसके साथ योग करा दो। यहाँ पे CH2 समूह लगाओगे, एक CH2 समूह यहाँ पे लगाओगे, और इन दोनों व्यंजनों को जोड़ने के लिए एक CH2 समूह का योग यहाँ कराओगे, क्योंकि कार्बन की 4 बंध होने चाहिए है ना, तो 4 बंध हो जाएंगे। यहाँ पे एक CH2 समूह लगाओगे और एक CH2 समूह ये यहाँ पर लगाओगे, और ये। अब देखो कितने CH2 समूह तुम्हारे काम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड के अणु कितने लेने हैं, 8, ठीक है। और फिनॉल के अणु कितने लेने हैं, 4। तब तुम्हारे पास क्या बनेगा, बैकेलाइट। बैकेलाइट, बैकेलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैकेलाइट का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर हमें ऊष्मा को नियंत्रित करना है। जैसे बिजली विभाग में क्या होता है, ब्लैक कलर के सॉकेट बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। घरों में जो तुम्हारे कुकुर वगैरह आते हैं उसमें जो प्लास्टिक ब्लैक लगी होती है उसमें ऊष्मा वो भी नियंत्रित करता है, इसलिए उसमें भी उपयोग किया जाता है। जो भी तुम्हारे LCD TV वगैरह आती है इसमें जो पीछे वाला कवर जो होता है ब्लैक कलर का, वो बैकेलाइट का होता है, ठीक है बच्चों। तो बैकेलाइट ही बनाते हैं हम। कैसे बनाई हमने बैकेलाइट, फिनॉल की अपक्रिया कराओगे तुम किसी साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और बहुलक लिख दो, फिर डायरेक्ट तुम ये फार्मूला लिख सकते हो बैकेलाइट का, ठीक है। ध्यान रखना, भाषा लिखनी तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड से अपक्रिया कराने पर, बहुलीकरण कराने पर डायरेक्ट ध्यान रखना कि फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ बहुलीकरण कराने पर क्या बनता है, बैकेलाइट बनता है। बैकेलाइट, बैकेलाइट के निर्माण पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे हमें हाइड्रॉक्सिल समूह भी लगाना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बैकेलाइट का उपयोग ध्यान रखना है, इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर ऊष्मा नियंत्रित करनी हो हमें, ठीक है। जैसे तुम्हारे बिजली विभाग में जो सॉकेट बनाए जाते हैं, वो सॉकेट क्या करते हैं, ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी जगह उपयोग करते हैं। और जो भी घर में तुम घरेलू चीज़ें रसोई में उपयोग करते हो उसमें बहुत सारी बैकेलाइट लगा देते हैं, क्योंकि तापमान को नियंत्रित करना हमें, ठीक है, इसलिए। तो बैकेलाइट बनाना कैसे, हमें फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करना है, बहुलीकरण कराने हैं। बहुलीकरण कराओगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, बैकेलाइट बनेंगे, ठीक है। बैकेलाइट का उपयोग भी ध्यान रखना।